स्वामी, आप क्या कहते हैं? नारद यहाँ आए तो उन्हें उलाहना दें अथवा ना दें? कैसा उलाहना? यहाँ बहुत समय तक न आने का अथवा मन के वशीभूत होकर पथ भटक जाने का? इसके अतिरिक्त भी तो कारण है। नारद ने बेचारी दमयंती की आशाओं पर तुषारापात करके क्या अच्छा किया? क्या इसके लिए उन्हें उलाहना नहीं दिया जा सकता? मैं तो अवश्य दूंगी। जय जय लक्ष्मी नारायण, जय जय लक्ष्मी नारायण। आश्चर्य की बात है, ब्रह्मलोक के समान विष्णुलोक में भी मेरे ही विषय में चर्चा हो रही है। वैसे आप दोनों ने मेरे संदर्भ में सब कुछ जानकर मुझे लज्जित होने से बचा लिया। आप दोनों धन्य हैं। और हाँ माता, दमयंती के विषय में मैं आपसे उल्हाना सुनने के लिए तैयार हूं, किंतु श्रीहरि विष्णु ये जानते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं सर्वथा निर्दोष हूं। सत्य तो यह है माता कि मेरा और दमयंती, हम दोनों का दुर्भाग्य ही हमें एक साथ एक स्थान पर ले आया था। वानरमुखी होने और दमयंती का तुम्हारी धर्मपत्नी बनने का संकल्प, इन दोनों अप्रत्याशित घटनाओं से तुमने शिक्षा तो ग्रहण की ही होगी नारद। प्रभु, मैं आपका आशय समझा नहीं। ना समझ में आने वाला आशय नहीं है मेरा नारद। मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि जो भी दुर्घटनाएं घटी हैं, क्या उन्हें विवेक से टाला नहीं जा सकता था? क्या किसी की बुद्धि के अनुसार आचरण करना बुद्धिमानी है? यदि तुम पर्वत के कहने पर राजा संजय के महल में न जाते, तो क्या यह सारा कांड होता? निश्चय ही ना होता। किंतु स्वामी, भगवान शिव के वरदान के अनुसार नारद को धर्मपत्नी का साथ तो पाना ही था। भला उससे कैसे बचा जा सकता था? मत भूलो देवी लक्ष्मी कि भगवान शिव के वरदान का आधार नारद के मन की चंचलता ही थी। मानता हूं प्रभु, मैं मानता हूं। दमयंती को मेरे ही कारण कष्ट उठाना पड़ा और उसके महान त्याग का मुझे रह रहकर स्मरण होता रहता है। परंतु प्रभु, मैं क्या करूं? मैं विवश हूं। दमयंती के विषय में सोचने से अब कोई लाभ नहीं है नारद। अब उसका उद्धार निकट है। हे शिव शंकर, नारद मुनि जी के बिना मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। मेरे जीवित रहने का अब कोई अर्थ ही नहीं रह गया। अब मेरे जीवन पर विराम लगा दो प्रभु। मुझे वियोग की इस पीड़ा और वेदना से मुक्त कर दो प्रभु। मुझे मुक्त कर दो, 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 मुझे मुक्त कर दो। सती दमयंती, माँ, तुम महान हो। भगवान शिव के आदेश से ही मैं पार्वती तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर प्रकट हुई हूँ। मुझे मुक्ति दो माँ, मुझे मुक्ति दो। अब मैं जीवित रहना नहीं चाहती, मैं जीवित रहना नहीं चाहती माँ, मुझे मुक्ति दो। दमयंती, तुम्हारे त्याग और आस्था से तुम में एक अद्भुत शक्ति का उदय हुआ है। वो शक्ति सती की शक्ति है, इसीलिए मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तुम धन्य हो माता, तुम धन्य हो। तुम जैसी महान नारी की प्राण ज्योति अपने में समाकर मैं गौरवान्वित हुई हूँ दमयंती। तुम्हारा नाम महान नारियों के इतिहास में अमर रहेगा।
नमः। यज्ञपुत्र वृत्रासुर, ब्रह्मदेव, प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी कठोर तपस्या ने हमें प्रसन्न किया। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? ब्रह्मदेव, मेरे यज्ञ पिता त्वष्टा के आदेश पर मैंने आपको प्रसन्न किया है। वरदान मांगो वृत्रासुर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अमरता का वरदान दे ब्रह्मदेव। अमरता का वरदान? अमरता का वरदान न तो अतीत में किसी को प्राप्त हुआ है और न ही भविष्य में किसी को प्राप्त होगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तुम अमरता के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छित वर मांगो। मुझे मारने वाला मुझे अस्त्र शस्त्रों से ही मारेगा? हाँ, यही सत्य है वृत्रासुर। तो ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दे कि मुझे कोई भी व्यक्ति लोहे, काष्ठ, किसी भी धातु के सूखे अथवा गीले अस्त्र शस्त्रों से ना मार सके और मैं जब चाहूं असुरों की विशाल सेना प्रकट कर सकूं और मेरे आदेश पर वो असुर सेना शत्रुओं को ध्वस्त कर दे और मेरे यज्ञ पिता त्वष्टा का कोई भी शत्रु या देवता मुझे युद्ध में परास्त ना कर सके। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा लोहे, काष्ठ अथवा किसी भी धातु के सूखे अथवा गीले अस्त्र शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु संभव नहीं होगी और देवता भी तुम्हें युद्ध में कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। तथास्तु। यज्ञ पिता त्वष्टा, मेरी तपस्या सफल हुई। मैंने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया है। मैं आपके सम्मुख आ रहा हूं यज्ञ पिता। प्रिय वृत्रासुर, तुम्हारा साहस बता रहा है कि तुमने ब्रह्मदेव से इच्छित वरदान प्राप्त कर लिया है। प्रणाम यज्ञ पिता, मैं आ गया हूँ। मैं देख रहा हूँ वृत्रासुर, तुम आ गए हो और सफल होकर लौटे हो। हाँ यज्ञ पिता, और ब्रह्मदेव का वरदान मैं साथ में लेकर आया हूँ। तुम्हारा साहस इस बात को प्रकट कर रहा है वत्स। आज्ञा दे यज्ञ पिता। ब्रह्मदेव के वरदान से प्राप्त शक्ति को मैं दुष्ट इंद्र पर किस तरह से प्रयोग करूं? मैं उसे चबा जाऊं या फिर कुचल डालूं? बताएं यज्ञ पिता। स्वर्गलोक को ध्वस्त कर दूं या फिर इंद्र के सिंहासन पर राज करके आपके गौरव को और बढ़ाऊं? आज्ञा दे। वत्स, इंद्र को पीड़ित, प्रताड़ित और दंडित करके जैसा तुम चाहो वैसा करो और उससे मेरे अपमान का प्रतिशोध लो। इंद्र और देवगण को दिखा दो कि यज्ञ की शक्ति से संपन्न त्वष्टा स्वर्ग के साम्राज्य को ध्वस्त कर सकता है। और त्वष्टा के यज्ञ पुत्र वृत्रासुर, शीघ्र ही ये कार्य संपन्न करो और मेरे ज्वलित हृदय को शांत करो। प्रणाम यज्ञ पिता। अब आप देखें कि मैं इंद्र और स्वर्ग की क्या दशा करता हूं। विजयी भवा।
गुरुदेव, जिसकी आशंका थी वही हुआ। ब्रह्मा जी से वरदान लेकर वृत्रासुर स्वर्गलोक में आक्रमण करने के लिए आ पहुंचा है। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। उस वृत्रासुर को समाप्त करने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करें। ध्यान रहे, अपनी शक्तियों के प्रयोग से ही हम अपनी और स्वर्ग की रक्षा कर सकते हैं। प्रहार करो। आक्रमण की तैयारी करो, असुर सेना। मैं अभी तुझे निकलकर समाप्त कर देता हूं। स्वामी! अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता इन। मेरे उदर के शमशान में तुम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाओगे। देवगुरु, रक्षा करो देवगुरु, रक्षा करो। उस दुष्ट वृत्रासुर ने मेरे स्वामी को निकल लिया देवगुरु। उनकी रक्षा करो देवगुरु, उनकी रक्षा करो। धीरज धारण करो देवी शची। विपत्ति में ही धीरज की परीक्षा होती है। इस समय इस संकट से केवल मां शक्ति ही हमारी रक्षा कर सकती है, क्योंकि त्वष्टा ने वृत्रासुर को शक्ति आराधना करके ही प्रकट किया है। हे महाशक्ति, मेरे स्वामी की रक्षा करना। मां! मां! हे मां शक्ति, हे मां शक्ति, ये सब क्या हो गया? मेरे पति की रक्षा करो मां।
ऋषि व त्वष्टा ने तो कहा था कि तुम दयालु हो, कृपालु हो, सर्वशक्तिमान हो। तो मुझ पर दया करो माँ, कृपा करो, मुझे शक्ति दो माँ। उन्होंने तो ये भी कहा था कि तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरणों में आकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मेरी तो मात्र एक मनोकामना है माँ, कि तुम मेरे पति की रक्षा करो। तुम तो ममतामयी हो, सभी का हित सोचती हो, करुणा का सागर हो तुम। जन्म जन्मांतर की विपदा को ओढ़ लेती हो। तुम्हारे महिमा का तो अंत नहीं है माँ, पर मेरे दुखों का अंत तो केवल तुम ही कर सकती हो। मुझे केवल तुम्हारा ही आसरा है माँ। हे शक्तिदायिनी माँ, मुझे इस दुख से मुक्त करो माँ, मुक्त करो। और यदि ऐसी दुख स्थिति में तुमने मेरी पुकार नहीं सुनी और मेरे पति की रक्षा नहीं की, तो मैं अपने रक्त की एक एक बूंद तुम्हारे चरणों में अर्पित कर अपने प्राण त्याग दूंगी। जय शक्तिदायिनी माँ, जय मुक्तिदायिनी माँ, जय शक्तिदायिनी माँ, जय मुक्तिदायिनी माँ। शूलेश्वरी हो, मातेश्वरी तुम, देवी युग आधारी, शरण तुम्हारी आके तुमसे कहती है दुखियारी, कहती है दुखियारी। शूलेश्वरी हो, मातेश्वरी तुम, देवी युग आधारी, शरण तुम्हारी आके तुमसे कहती है दुखियारी, कहती है दुखियारी। जय शक्तिदायिनी माँ, जय मुक्तिदायिनी माँ, जय शक्तिदायिनी माँ, जय मुक्तिदायिनी माँ। तुम हो माता, तुम ही पिता भी, भ्राता सखा भी तुम हो, काल जयी हो, ममतामयी हो, क्षमा दया भी तुम हो। शुभ चिंतक हो सारे जगत की, शुभ चिंतक हो सारे जगत की, तुम ही हो हितकारी, तुम ही हो हितकारी। जय शक्तिदायिनी माँ, जय मुक्तिदायिनी माँ, जय शक्तिदायिनी माँ, जय मुक्तिदायिनी माँ। नन्ही सी भी बूंद नहीं मैं, तुम करुणा का सागर, तुम असीमित समय की सीमा, मैं हूँ बस एक
माँ बच्चों पे क्रोध ये कैसा, निष्ठुरता ये कैसी, तुम हो तो है मन में मेरे व्याकुलता ये कैसी, विपदा हर लो जन्म जन्म तक, विपदा हर लो जन्म जन्म तक, रहूंगी मैं आभारी, रहूंगी मैं आभारी। जय शक्तिदायिनी माता, माता, यदि मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं इसी समय अपने अपने प्राण त्याग दूंगी। हाँ, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। देवी शची, विलाप न करो, दुखी मत हो, तुम्हारा सुहाग अमर है। तुम्हारे स्वामी इंद्र का अंत असंभव है, तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारे पति जीवित हैं और जीवित रहेंगे, तुम निश्चिंत रहो शची, निश्चिंत रहो। धन्य हो माँ शक्ति, धन्य हो। तुम्हारी कृपा पर मुझे पूर्ण विश्वास था और है। जय शक्तिदायिनी माँ, जय मुक्तिदायिनी माँ। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे नींद क्यों आ रही है? मेरी आंखें क्यों बंद हो रही है? शक्ति, धन्य हो, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। स्वामी, 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 माँ शक्ति की कृपा से आपकी रक्षा हुई है। माँ शक्ति को प्रणाम करो स्वामी। प्रणाम महाशक्ति, प्रणाम परम शक्ति, प्रणाम अनंत शक्ति। देवराज, यह सत्य है कि आप मां शक्ति की कृपा से ही बच सके, किंतु स्वर्ग लोक में आप सुरक्षित नहीं हैं। वृत्रासुर निद्रा से जागते ही आप पर प्रहार अवश्य करेगा, इसीलिए आप पृथ्वी लोक जाकर कहीं छुप जाएं। देवगुरु, देवगुरु, इस समय तो आपका उचित परामर्श ही मेरे लिए सुरक्षा कवच है। आओ देवी शची। कहाँ गया दुष्टेंद्र? कहाँ गया वो? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझसे बचकर वो कहाँ जाएगा? जहाँ भी जाएगा मैं उसका पीछा करूंगा। तुम जहाँ कहीं भी छिपे हो, तुरंत हमारे सामने आओ।
अन्यथा तुम जीवित नहीं बचोगे। इस समय मैं तुम्हें क्षमा भी कर दूंगा। तुम मेरे सामने नहीं आए तो मेरा क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। इसलिए तुम जहां कहीं भी छुपे हो तुरंत हमारे सामने आओ। नमः शिवाय। देवादिदेव हमारी और हमारे स्वर्ग की रक्षा करें। दुष्वृत्रासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है देवेश्वर। वो देव सेना को समाप्त करता ही जा रहा है। हमारी रक्षा करें देवादिदेव, हमारी रक्षा करें भगवान। देवराज, देवी शक्ति की कृपा से तुम्हें जीवन दान मिल गया है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु, स्वर्ग में वृत्तासुर ने... वो तुम्हारे दुष्कर्मों का फल है। एक के पश्चात एक दुष्कर्म करते हो और जब दुष्कर्मों का फल शक्तिशाली परिणाम बनकर तुम्हारे सिर पर सवार होता है तो भागे भागे फिरते हो। किंतु देवेश्वर, मैं... देवराज इंद्र, तुमने अपने दोष और अपकर्मों पर कभी दृष्टि नहीं डाली, इसलिए तो उनका आकार सदा बढ़ता ही जाता है। क्या इतना सा साधारण सत्य तुम नहीं समझते कि किसी को हानि पहुंचाने वाला स्वयं कभी सुरक्षित नहीं रह सकता? क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि अहंकार जनित क्रोध और क्रोध जनित कर्म सदा विपत्ति, कष्ट और विपदाओं की ही उत्पत्ति करता है? सदा भयभीत रहते हो, सदा रक्षा की चिंता रहती है, फिर भी सदा संघर्ष का आरंभ और टकराव का बीजारोपण तुम ही करते हो। भोलेनाथ, स्वर्ग की सुरक्षा की दृष्टि से... देवी शची, अपने पति को तुम जितना जानती हो हम उससे कम नहीं अधिक ही जानते हैं। और देवी शची, तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारी पुकार सुनकर देवी शक्ति ने तुम्हारे पति की रक्षा की व्यवस्था भी की थी। हाँ देवेश्वर, शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती के प्रति मैं और देवराज दोनों आभारी हैं। माता, मेरे स्वामी को वृत्रासुर ने स्वर्ग के साम्राज्य से वंचित कर दिया है। इन्हें पुनः स्वर्ग प्राप्ति का उपाय बताने की कृपा करें माँ। देवी शची, वृत्रासुर की उत्पत्ति त्वष्टा की शक्ति आराधना से प्राप्त सिद्धि का फल है। वह अत्यंत बलशाली है। इंद्र तथा देवताओं की समस्त शक्तियां मिलकर भी उसे स्वर्ग से नहीं हटा सकती। भोलेनाथ, आप सर्वशक्तिमान हैं, देवताओं के हित चिंतक हैं। कृपा कर आप ही वृत्तासुर के वध का कोई उपाय बताएं। वृत्रासुर के वध का उपाय तुम्हें केवल श्री हरि विष्णु ही बता सकते हैं, हम नहीं। इसलिए तुम देवताओं के परम शुभ चिंतक श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम माता पार्वती। तुम्हारे आश्चर्यचकित होने का कारण क्या है नारद? श्री हरि, वृत्रासुर के स्वर्ग पर आक्रमण, इंद्र सची के स्वर्ग से पलायन के कारण मैं आश्चर्यचकित हूँ, और देवताओं के शुभ चिंतक होने के पश्चात भी आप मौन हैं। ये मेरे आश्चर्य का दूसरा कारण है। नारद, जब सभी शक्तियां अपना कार्य कर रही हों, तो निश्चय ही परिस्थितियां निर्णायक मोड़ तो लेंगी ही। इसलिए ऐसी स्थिति में हम त्रिदेवों का मौन रहना ही श्रेयकर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता लक्ष्मी और देवर्षि को हम दोनों का प्रणाम। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, मैं भगवान श्री हरि विष्णु से आपके कष्टों के विषय में ही चर्चा कर रहा था। श्री हरि विष्णु की यह इच्छा है कि परिस्थितियों को अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचने दिया जाए। कब तक पहुंचेंगी परिस्थितियां अपने निर्णायक मोड़ तक? वृत्रासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके हमें स्वर्ग से वंचित कर दिया है। अब हम क्या करें और कहां जाएं? हमारे लिए तो यही निर्णायक घड़ी है श्री हरि।
देवराज, इस घड़ी के विषय में आपने तब नहीं सोचा जब आपने निर्दोष यज्ञ पुत्र त्रिशरा का निर्ममता से वध कर डाला। वृत्रासुर की उत्पत्ति उसी वध का परिणाम है देवराज। कर्म के फल से आज तक कोई बचा है जो आप बच जाएंगे? यज्ञ पुत्र त्रिशरा धर्मात्मा और वेद पाठी था, इसलिए उसने वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना नहीं की और आपके हाथों कपट से मारा गया। देवी सची, आप भी इस सत्य को समझें कि आपने कभी अपने पति को अवांछित और दुष्कर्म करने से रोका नहीं, इसलिए आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। माता, देवराज जब कुछ करने की ठान लेते हैं तब वो किसी की कुछ भी नहीं सुनते हैं। इन्होंने देवगुरु बृहस्पति के परामर्श की अनेक बार अवहेलना की है। इसी का दंड और दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। श्री हरि, जो कुछ हुआ उसके लिए देवराज इंद्र दुखी और लज्जित हैं। अब तो केवल आप ही इनके उद्धार का मार्ग बता सकते हैं। देवराज, वृत्रासुर यज्ञ पुत्र है। उसे दूसरे असुरों की भांति अप्सराओं के सौंदर्य अथवा स्वर्ग के वैभव से विशेष मोह नहीं है। उसका प्रथम और मुख्य उद्देश्य था त्वष्टा के आदेश पर आपसे प्रतिशोध लेना। वो उसने ले लिया। आप उसके उदर से अवसर मिलने पर निकल भागे। इसका शोभ उसे अवश्य है। नारायण नारायण। अर्थात वृत्रासुर को यदि समझाया जाए तो वो समझ सकता है और स्वर्ग का त्याग भी कर सकता है। इस विषय में कुछ कहना इस समय संभव नहीं है, किंतु हम इंद्रदेव के दुख निवारण का उपाय अवश्य बता सकते हैं। क्या है वो उपाय श्री हरि? इसी समय वृत्रासुर से त्वष्टा के प्रति किए गए अन्याय और अपमान के लिए क्षमा मांगकर उससे मित्रता कर लो। शत्रु से मित्रता कैसे संभव है प्रभु? वैसे ही जैसे मित्र से मित्रता संभव है। परिस्थितियां बदलते समय नहीं लगता देवराज, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है तो फिर वैसा क्यों नहीं हो सकता? शत्रु मित्र क्यों नहीं हो सकता? तो फिर वृत्रासुर आपका शत्रु नहीं है, आप त्वष्टा के शत्रु हैं। यदि आप उसके सम्मुख त्वष्टा की प्रशंसा करते हुए मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे तो वो उसे अस्वीकार नहीं करेगा देवराज। यदि वृत्रासुर ने स्वामी को देखते ही पहले की भांति निगल लिया तो क्या होगा प्रभु? देवी शची, निगलने के पश्चात वो नींद भी अवश्य लेगा और जब सोएगा तो खर्राटे भी लेगा और जब खर्राटे लेगा तो देवराज इंद्र भी अवसर का लाभ उठाते हुए पहले की भांति वहां से निकल भागेंगे। क्यों देवराज? देवी शची, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। देवराज इंद्र, अब आप निश्चिंत होकर स्वर्ग जाएं और वहां जाकर वृत्रासुर से मित्रता कर लें। जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। देवराज इंद्र, अब आप निश्चिंत होकर स्वर्ग जाएं और वहां जाकर वृत्रासुर से मित्रता कर लें। प्रभु, मुझे लगता है देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग प्राप्त करने में विशेष कठिनाई नहीं होगी। देवराज को स्वर्ग गवाने में भी कठिनाई कहाँ होती है माता? नारायण नारायण। सो तो है, इधर उधर भटकते रहते हैं। भटककर करते क्या हैं? त्रिदेवों को तंग करते हैं अथवा त्रिदेवियों को या फिर मुझे। अंत में उनका कार्य सिद्ध तो हो ही जाता है। श्री हरि विष्णु, माता कुछ कह रही थी। देवी लक्ष्मी, हम ये तो स्पष्ट नहीं कह सकते कि देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग कब प्राप्त होगा, परंतु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि वृत्रासुर के पश्चात स्वर्ग के सिंहासन को देवराज इंद्र सुशोभित नहीं करेंगे। तो फिर कौन बैठेगा स्वर्ग के सिंहासन पर? श्री हरि, ऐसा कहकर आपने हमारी उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। नारद, भविष्य को स्पष्ट करना हमारे वश में नहीं है। हम तो केवल संकेत ही दे सकते हैं कि इस बार पृथ्वी लोक का एक ऐसा वासी
स्वर्गलोक के सिंहासन पर आरूढ़ होगा, जिसे सदैव स्वर्ग पर जाने का वरदान प्राप्त हो चुका है। कौन है वो भाग्यशाली पुरुष जिसे सदैव स्वर्ग पर जाने का वरदान प्राप्त हो चुका है? कौन है? खोदने कुरेदने की अपनी कुटैब से तुम कब मुक्त होगे नारद? जाओ पृथ्वी पर, इसका भी ज्ञान हो जाएगा किसी महापुरुष से भेंट करके। पृथ्वी पर महापुरुष अब कहाँ रह गए प्रभु? अरे, तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हो, फिर भी आश्चर्य है कि अब तक तुम धर्मात्मा शिरोमणि परम शिवभक्त नहुष से मिलने नहीं गए। नहुष? वो कुरुवंशी नहुष? धर्मात्मा शिरोमणि कुरुवंशी नरेश महाराज नहुष की जय, महाराज नहुष की जय, महाराज नहुष की जय, महाराज नहुष की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय प्रजाजन, मेरे राज्य अधिकारियों, उपस्थित सभी गणमान्य एवं पूज्यजन, आप सभी मेरा विनम्र नमस्कार एवं अभिवादन स्वीकार करें। महाराज नहुष की जय, महाराज नहुष की जय, महाराज नहुष की जय। कैसे हो प्रिय मित्र? महाराज, आपकी ही कृपा है महाराज। कृपा तो उस भोले शंकर की ही कार्य करती है। कहें महामंत्री, सब कुशल मंगल तो है ना? जिस राज्य का शासक आप जैसा दयालु, कृपालु, प्रजा वत्सल हो, वहाँ सदा कुशल मंगल ही होता है महाराज। शासकों के भी शासक हैं भगवान भोले शंकर। जो होता है उनकी कृपा दृष्टि से होता है। राज्य की क्या स्थिति है महामंत्री अभिगुप्त? पूर्व राज्य की प्रजा धर्म नीति और शिव भक्ति का निष्ठापूर्वक पालन कर रही है। राज्य के नदी तटों पर, पर्वतों पर, स्थान स्थान पर शिवालयों का निर्माण हो रहा है। सर्वत्र कुशल मंगल है महाराज। महामंत्री, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है धर्म एवं नीति पूर्वक प्रजा का पालन करना, प्राणी मात्र को सुखी देखना। नारायण नारायण। इसीलिए तो आपको सदैव स्वर्ग जाने का अधिकार प्राप्त हुआ है महाराज नहुष। अहोभाग्य, परम सौभाग्य, देव ऋषि नारद पधारे हैं। आपके दर्शन से धन्य हो गया मैं। देव ऋषि नारद, आपकी जय हो, जय हो। देव ऋषि नारद की जय हो, देव ऋषि नारद की जय हो, देव ऋषि नारद की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु ने आपकी बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने आपके सदैव स्वर्ग जाने की भविष्यवाणी भी की है। अब आप सदैव स्वर्ग जाने के लिए प्रस्तुत हो जाएं। क्या हुआ महाराज? आप उदास क्यों हो गए? जिस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पृथ्वीलोक के प्राणी सहर्ष मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहां जाने की बात सुनकर आप उदास क्यों हो गए? स्वर्ग का सुख अत्यंत प्रवंचक होता है देव ऋषि। वह स्वर्ग में रहने वालों को धर्म विमुख, विलासी, स्वार्थी और अहंकारी बना देता है। ऐसे स्वर्ग को प्राप्त करने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं। किंतु अब तो आपके भाग्य का निर्माण हो चुका है राजन। भगवान श्री हरि विष्णु का कथन असत्य नहीं हो सकता। मैं तो आपको यहाँ बधाई देने के लिए आया था। अब आप मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। महाराज नहुष की। अब तक उसका पता क्यों नहीं चल सका? क्या तुम उसे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल से ढूंढ कर नहीं ला सकते? वो मायावी इंद्र हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया स्वामी। हम उसे सभी स्थानों पर ढूंढ ढूंढ कर हार गए। हो सकता है वो हमें देखते ही अदृश्य हो जाता हो।
स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय, स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय। जय के आगे क्या बोलना है वो बोलो। सम्राट, यह है देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु। तो साथ में है पर्वत, इनका शिष्य। क्या करूं इन गुरु शिष्य का मैं? मुझे इंद्र चाहिए, इंद्र। स्वर्ग के गुरु और स्वर्ग के शिष्य को पकड़ कर ले आए हो। मुझे स्वर्ग का राजा चाहिए, स्वर्ग और देवताओं का राजा, देवराज इंद्र। स्वर्ग सम्राट, पता चला है कि देवगुरु बृहस्पति ने ही इंद्र और उसकी पत्नी सची को स्वर्ग से भगा दिया है, और ये इसी को पता है कि इंद्र कहाँ है। मुझे इस प्रकार ना देखो वृत्रासुर, मैं इंद्र के विषय में कुछ भी नहीं जानता। मैंने तो स्वयं इंद्र से कहा था कि वो त्वष्टा ऋषि को अपमानित ना करे, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। इसका परिणाम उसे अब भुगतना पड़ रहा है। वृत्रासुर, हमारे गुरुदेव सत्य कह रहे हैं। इन्होंने इंद्र के अनुचित कार्यों का सदा ही विरोध किया है। हाँ, जय जय ब्रह्मदेव। वृत्रासुर, तुम असुर नहीं, यज्ञ पुत्र हो, ऋषि त्वष्टा की सिद्धियों के कारण प्रकट हो। इसीलिए हमारा तुमसे कोई विरोध नहीं, और तुम्हारा भी हमसे कोई विरोध होना नहीं चाहिए। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि तुम निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार ना करो। देवगुरु बृहस्पति, हम तुम्हारी बातों से प्रसन्न हो और हम तुम्हारी बातों पर विश्वास भी करते हैं। सैनिकों, देवगुरु बृहस्पति और उनके शिष्य को मुक्त कर दो। स्वर्गाधिपति के गुरु होने के कारण आप हमारे भी गुरु हैं। आपके परामर्श का हम सदा सम्मान करेंगे। स्वर्गाधिपति वृत्रासुर की जय। वृत्रासुर, 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 कहां थे तुम मित्र? मैं इंद्र अपनी शत्रुता, दुर्भावना और वैरभाव का त्याग करके तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूं मित्र। तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूं। मेरे गले से लग जाओ, मेरे गले से लग जाओ मित्र। यज्ञ पिता त्वष्टा के प्रति किए गए सारे अपराधों के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं वृत्रासुर। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझे क्षमा कर दो। तुमने मुझे जो भी दंड दिया मैं उसी के योग्य था। मैं मानता हूं वो उचित है। वृत्रासुर, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ मित्र, उसे भूल जाओ और मुझे अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लो वृत्रासुर, मुझे स्वीकार कर लो। मैं तुमसे और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता वृत्रासुर, मुझे अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लो। मैं तो बड़ी दुविधा में फंस गया। क्या करूं मैं? मित्र बनाऊं इसे या ना बनाऊं? वृत्रासुर, इस सिंहासन के स्वामी अब तुम हो। मैं इस पर अपना अधिकार जताना नहीं चाहता मित्र, क्योंकि इसके वास्तविक अधिकारी तुम हो। मैं तो केवल तुम्हारी मित्रता चाहता हूं मित्र, केवल तुम्हारी मित्रता। अब जब तुमने यज्ञ पिता त्वष्टा के लिए मुझसे क्षमा मांगी ली, तो फिर प्रतिशोध का कोई प्रश्न ही कहां उठता है मित्र। अब हमारी तुम्हारे साथ कोई शत्रुता नहीं। अब तो तुम हमारे मित्र हो। आओ मित्र, स्वर्ग के इस सिंहासन पर हम दोनों एक साथ बैठे। आओ मित्र। हे मातेश्वरी, हो भुवनेश्वरी, हे परमेश्वरी, हे अखिलेश्वरी, आप धन्य हैं। वृत्रासुर को वरदान में देकर के आपने मुझे कृतार्थ किया है माता। मां भवानी, आप ही की कृपा से मेरे हृदय में जलती हुई प्रतिशोध की ज्वाला शांत हुई है। वृत्रासुर ने इंद्र को परास्त कर उसे स्वर्ग से वंचित श्रीहीन कर दिया है। दुष्ट इंद्र को अपने छल कपट और दुष्कर्म का फल मिल गया है माता। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिवर त्वष्टा, प्रणाम। ओहो, देवर्षि नारद,
आइए, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। लगता है कोई विशिष्ट संदेश लेकर आए हैं। संदेश नहीं ऋषिवर, पीड़ा लेकर आया हूं। पीड़ा? कैसी पीड़ा? ऋषिवर, आपकी परम और श्रेष्ठ सिद्धि का इस प्रकार इससे पूर्व अपमान होते हुए कभी नहीं देखा। स्पष्ट कहो देवर्षि नारद। अब और स्पष्ट क्या कहूं ऋषिवर, दुख होता है कहते हुए भी कि विशालकाय वृत्रासुर की उत्पत्ति के पश्चात भी आपकी मनोकामना तो पूर्ण हो ही नहीं सकी। देवर्षि, अब तक आपने अपनी बात को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया है। मुझे शंका है, कहीं आप इंद्र का पक्ष लेकर यहाँ मुझे अपमानित तो नहीं करने आए हैं? नारायण नारायण, देवराज इंद्र का पक्ष लेने और यहाँ आकर आपको अपमानित करने की क्या आवश्यकता है? ये कार्य तो आपके प्रिय यज्ञ पुत्र वृत्रासुर ने वहां स्वर्ग में देवराज इंद्र के साथ मित्रता करके कर ही डाला है। नारायण नारायण। और ये भी आप जान लें कि मैं इस समय यहाँ देवराज इंद्र का नहीं, आपका पक्ष लेकर आया हूँ। क्या वृत्रासुर ने इंद्र से मित्रता कर ली? हाँ, और उसके ऐसा करने से आपका प्रतिशोध अधूरा ही रह गया। नहीं, ये सत्य नहीं है, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है ऋषिवर। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा वृत्रासुर मेरे शत्रु इंद्र से कभी मित्रता नहीं कर सकता। आप ये भ्रम लेकर यहीं बैठे रहेंगे और उधर उधर नारायण नारायण। वैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, आप तो सिद्ध पुरुष हैं ही। आप स्वयं अपनी यज्ञ ज्वाला में प्रत्यक्ष देख लें कि देवराज इंद्र और आपका प्रिय पुत्र वृत्रासुर स्वर्ग में बैठकर क्या कर रहे हैं, देख ले। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये स्वाहा। हे यज्ञ ज्वाला, बताओ वृत्रासुर कहाँ है और क्या कर रहा है? नारायण नारायण। देख लिया ना ऋषिवर, अब आया आपको विश्वास मेरे इस कथन पर कि ये दोनों अब परम और अभिन्न मित्र बन चुके हैं। अब आया विश्वास। मेरा कार्य आपको सावधान करना मात्र था, सो मैंने किया। अब मैं चला। यज्ञपुत्र वृत्रासुर, तत्काल यहाँ उपस्थित हो। यज्ञपुत्र वृत्रासुर। प्रणाम यज्ञ पिता। आज्ञा करें, किस प्रयोजन से मेरा आह्वान किया? वृत्रासुर, मेरे यज्ञ पुत्र होकर मेरे शत्रु इंद्र से मित्रता करते हुए तुम्हें लाज न आई? अपने यज्ञ पिता का गर्व खंडित करते हुए तुम्हें विचार न आया? मित्रता में लज्जा कैसी यज्ञ पिता? इंद्र ने स्वयं ही लज्जित होकर मुझसे क्षमा याचना की है, और जब इंद्र ने स्वयं ही मित्रता का हाथ बढ़ाया तो शत्रुता रखने का अर्थ ही क्या रह जाता? शत्रुता का अंत दो ही प्रकार से होता है, प्रतिशोध से अथवा क्षमा याचना करके, मित्र भाव से। और यहां तो दोनों ही कार्य हुए। इंद्र को स्वर्ग से वंचित करके प्रतिशोध पूर्ण हुआ है, और उसे क्षमा करके मित्र भाव की पुष्टि भी हुई है। बस मित्र भाव से तुमने उसे क्षमा अवश्य कर दिया, किंतु वो क्षमा करने योग्य नहीं है। छली और कपटी अपनी दुर्बल स्थिति से उबरने के लिए अवसरवादी बनकर क्षमा भी मांग लेते हैं, किंतु वो क्षमा उनके मन के प्रायश्चित से उत्पन्न नहीं होती। यह उनकी दुर्बलता और छल की उत्पत्ति होती है। इसलिए मैं तुम्हें पुनः सावधान करता हूँ। इंद्र कपटी है,
मित्रता का ढोंग करके अवसर पाते ही वो तुम पर प्रहार करने से चूकेगा नहीं। तुम्हारा हित इसी में है कि मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की मित्रता अस्वीकार कर दो और उसे तुरंत स्वर्ग से बहिष्कृत कर दो। नहीं यज्ञ पिता, ऐसा नहीं है। इंद्र सच्चा मित्र है। यदि उसके मन में कपट होता तो वो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करके स्वर्ग के सिंहासन को पुनः मुझसे ले सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अब तक नहीं किया तो अब करेगा? नहीं यज्ञ पिता, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो क्या वो मुझसे मित्रता का संबंध नहीं तोड़ोगे? नहीं यज्ञ पिता, मेरे लिए अब उसकी मित्रता को ठुकराना संभव नहीं है। मेरी बात मान लो वत्स। नहीं यज्ञ पिता। वत्स, इंद्र की मित्रता तुझे कहीं का नहीं रखेगी, ले डूबेगी तुझे। माता, माता शक्ति, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? दुष्ट इंद्र के कपट चाल से इसे कैसे बचाऊं? मुझे मार्ग दिखाओ माता, मुझे मार्ग दिखाओ। स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय, देवराज इंद्र की जय। स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय, देवराज इंद्र की जय। स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की हम स्वर्ग सम्राट के सम्मुख नृत्य कर मनोरंजन करने के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहले हमें ये बताओ कि हमारे परम मित्र देवराज इंद्र कहाँ है? उनके बिना कुछ भी रुचिकर नहीं लग रहा है। यज्ञपुत्र, इंद्रदेव ने ये संदेश भिजवाया है कि वे शीघ्र ही आएंगे। संदेश भिजवाया है? क्या वे हमसे स्वयं मिलकर नहीं जा सकते थे? हमारी मित्रता से अधिक बढ़कर और कौन सा ऐसा कार्य है जिसके लिए उन्हें जाना पड़ा? बताओ। प्रिय पर्वत, क्या बात है? उदास क्यों हो? क्या बताऊं गुरुदेव, आज मुझे अपने प्रिय मित्र नारद की स्मृति पीड़ित कर रही है। रह रहकर उनका स्मरण हो जाता है। यदि ऐसा है तो जाकर ढूंढ क्यों नहीं लेते? कहां ढूंढूं उन्हें? नारद तो विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, कैलाश, आकाश, ना जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। और फिर जहां मेरा प्रवेश निषेध है, मैं उन्हें ढूंढने वहां कैसे जा सकता हूं? कृपा कर उनसे भेंट करने का आप ही कोई उपाय बताएं। प्रिय पर्वत, तुम्हारा प्रेम और मित्र भाव का आकर्षण नारद को यहां खींचकर ला रहा है। अब तुम दोनों की भेंट शीघ्र हो जाए। जय जय ब्रह्मदेव। प्रणाम देवगुरु। कल्याण भव। कब होगा हमारा कल्याण देवगुरु? अर्थात मेरे कहने का ये अभिप्राय है कि क्या मेरे स्वामी सदा ही वृत्रासुर के मित्र बने रहकर स्वर्गाधिपति होने के गौरव से वंचित रहेंगे? प्रणाम देवगुरु। कल्याण भव। देवगुरु, जब तक देवराज इंद्र सचेत नहीं होते तब तक हमारा कल्याण कैसे होगा? वे वृत्रासुर की मित्रता में खोकर अपना गौरव भी भूल गए हैं। हम वृत्रासुर की जय जयकार करते करते अब थक चुके हैं देवगुरु। कुछ उपाय करे देवगुरु। देवराज को परामर्श दें कि वे वृत्रासुर का अंत करके पुनः देवलोक में देवगण का पूर्ण आधिपत्य स्थापित करें। वृत्रासुर का अंत करना इतना सरल नहीं है पवन देव, जितना कि तुम समझ रहे हो। असंभव भी तो नहीं है, कठिन अवश्य हो सकता है। किंतु जो कठिनाइयां हम भोग रहे हैं उससे अधिक कठिन तो नहीं होगा। वृत्रासुर के अंत का परिणाम भयंकर भी हो सकता है। देवराज इससे संकट में पड़ सकते हैं। अर्थात स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। देवगुरु,
देवगुरु, मैं हर प्रकार के संकट का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर विलंब का क्या कारण है देवराज? मुझे वृत्तासुर से मित्रता तोड़ने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। देवराज, मित्रता जोड़नी हो तो उपाय ढूंढने में कठिनाई होती है, किंतु मित्रता तोड़ने में तो कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मेरा विश्वास करो वरुण देव, मानो मेरी बात। आप देवगण, देवगुरु और देवी शची की सुरक्षा के लिए मैं भी वृत्तासुर से मित्रता का नाटक करते करते थक गया, ऊब गया हूं। यदि आप सबकी सुरक्षा की चिंता त्याग कर मैं उससे शत्रुता कर भी लेता हूं, तो उसका परिणाम क्या होगा, यह आप स्वयं विचार कर लो। नारायण नारायण, फिर तो ऋषि त्वष्टा ने सत्य ही कहा था। क्या कहा था ऋषि त्वष्टा ने? यही कि आप वृत्तासुर के साथ मित्रता नहीं मित्रता का ढोंग कर रहे हैं और उस पर अपना कपट जाल फैला रहे हैं। आप स्वयं ही कहें देवर्षि, इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य मार्ग भी क्या है? मैंने श्रीहरि के परामर्श के अनुसार वृत्तासुर से मित्रता की, किंतु इस मित्रता से मुझे अथवा देवगण को कोई लाभ नहीं हो रहा है। इस अप्रिय स्थिति के बोझ से हम सभी दबे जा रहे हैं। सोचते भी हैं कि यह सब कब तक सहन करना पड़ेगा। आपकी परिस्थिति, दुविधा, तर्क, इन सभी से सहमत होते हुए भी देवराज, मैं ये कहने के लिए बाध्य हूं कि मित्र के साथ विश्वासघात करना यह स्वयं के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। देवर्षि, अरे मित्र पर्वत, मैं तो तुम्हीं से मिलने यहाँ आया था। आओ उस ओर चल के कुछ मन की चर्चा करते हैं। आओ। जय जय ब्रह्मदेव। गुरुदेव, आपने अभी अभी कहा था कि वृत्रासुर के अंत होने में कठिनाई है। क्या है वो कठिनाई गुरुदेव? हमें उसका समाधान भी बताएं। देवी सची, ब्रह्मदेव ने जब वृत्रासुर को वरदान दिया था तो उसके अंत का उपाय भी अवश्य सोच लिया होगा। ब्रह्मदेव देवताओं के शुभ चिंतक हैं, आप उनसे पूछें। क्या पूछें गुरुदेव? यही कि वृत्रासुर का अंत कैसे होगा। अब हमें आपके परामर्श के अनुसार ही कार्य करना होगा देवराज। अब देवराज, यदि इससे पहले हमारे परामर्श से कार्य करते तो परिस्थिति प्रतिकूल नहीं अनुकूल होती। मैं मानता हूं देवराज, किंतु अब आपको भी हमारी एक प्रार्थना माननी होगी। वो क्या है? हम सब आपके नेतृत्व में ब्रह्मदेव के पास चलेंगे। हाँ देवगुरु, आपको ही हमारा नेतृत्व करना होगा। चलिए देवराज। प्रणाम जगत पिता। स्वर्ग पराये संकट के समाधान के लिए हम सब आपकी शरण में आए हैं परमपिता। हमें ज्ञात था कि हमने जिसे वरदान दिया है वो आपको समस्याएं देगा और फिर आप हमें कष्ट देंगे। ब्रह्मदेव, कष्ट आपको न दें तो फिर और किसे दें? हमें ये कहने का तो अधिकार है ही नहीं कि आप असुरों को वरदान ना दिया करें ताकि वे हमें पीड़ा न दें और फिर आपको कष्ट न दें। हम तो केवल आपसे समस्या का समाधान चाहते हैं, उपाय पूछना चाहते हैं, कारण कि जिसे आपने वरदान दिया है उसके अंत का उपाय आपके अतिरिक्त अन्य कोई जानता ही नहीं। देवगुरु बृहस्पति, हम सृष्टि के रचनाकार हैं, इसलिए किसी के अंत का उपाय बताना हमारे लिए उचित नहीं। तो फिर वृत्रासुर का अंत हुए बिना इस समस्या का अंत कैसे होगा परमपिता? इस प्रश्न में छुपे हुए सत्य को भी हम समझ रहे हैं देवराज, कि शक्ति उपासक त्वष्टा और आपके बीच शत्रुता के कारण स्वर्ग में जिस अप्रिय स्थिति का निर्माण हुआ है उसका शीघ्र अंत अति आवश्यक है। ब्रह्मदेव, मैं अपने कृत्य पर लज्जित हूं। हमें कुछ अधिक कहने को विवश न करें देवराज। कुकृत्य करके आप अनेक बार लज्जित हो चुके हैं और लज्जित होकर पुनः पुनः कुकृत्य कर लेते हैं। यह आपका कैसा आचरण है? कोई निम्न कोटि का प्राणी ऐसा करे तो न तो उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न उठता है और न ही न्याय नीति का तर्क, परंतु जब देवताओं का राजा स्वर्ग का अधिपति ऐसा करे
महासागर जितना आश्चर्य होता है। ब्रह्मदेव, मैं भविष्य में सावधान रहूंगा। ब्रह्मदेव, प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न कठोर सत्य को देवराज समझ गए हैं। अब उन्हें किसी प्रकार वृत्रासुर से स्वर्ग की रक्षा करनी है। स्वर्ग पर उसके अधिकार से सभी पीड़ित हैं। हाँ परमपिता, वृत्रासुर स्वर्ग पर सदा सदा के लिए तो अधिकार नहीं कर सकता। परमपिता, सृष्टि रचना के समय स्वयं आपने यह नियम निर्धारित किया था कि स्वर्ग पर केवल देवराज तथा देवताओं का अधिकार होगा। सदा ऐसा ही होगा देवराज। आप उपाय बताएंगे तभी होगा परमपिता। सुनो देवराज, वृत्रासुर को दिए गए वरदान के अनुसार उसके अंत के लिए सर्वथा भिन्न उपाय करना होगा। क्या है वो उपाय परमपिता? एक नए वज्र का निर्माण करना होगा। नया वज्र? हाँ, तुम्हारा मूल वज्र तो त्रिशिरा के वध में खंडित हो गया। अब एक नए वज्र की आवश्यकता है देवराज। परंतु वो कहां से प्राप्त होगा परमपिता? वो भगवान शिव के कृपा पात्र किसी तपस्वी महर्षि की अस्थियों से ही निर्मित होना चाहिए। वे महर्षि कौन है ब्रह्मदेव? शिव जी के परम भक्त महर्षि दधीच, जो शीघ्र ही जन्म लेने वाले रुद्रावतार पिप्लाद के पिता बनने वाले हैं। आपको अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए महर्षि दधीची की शरण में जाना होगा। हे देवाधिदेव महादेव, हे कैलाश, हे शिव शंकर, बेचारी सुअर्चा लंबे समय से संतान कामना के उद्देश्य से आपका स्मरण कर रही है। अब तो अपने वरदान को फलित करें महादेव। आपके समान पुत्र प्राप्ति की इसकी कामना पूर्ण करें देव। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः जागो देवी सुअर्चा, भगवान शिव ने तुम्हारी आराधना स्वीकार कर ली है। अब तुम शीघ्र ही रुद्रावतारी पुत्र की माता बनोगी। भगवान भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। धन्य हो गया मेरा जीवन। जय भोले शंकर, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गई।